न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी अनामिका चौधरी ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय पर 10 लाभार्थियों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा जिला कार्यालय में जिला प्रभारी अनामिका चौधरी ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास में जुटी हुई है और लाभार्थियों को मिलने वाली योजना की जानकारी भी ले रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रभारी अनामिका चौधरी ने महंगाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर महंगाई होती तो आग लग जाती। सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया है, उसी प्रकार गैस सिलेंडर का दाम भी कम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम किए गए हैं 8 वर्ष में, वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना, उनको बताना, जो उनसे लाभ उनको मिल रहा है वो भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसीलिए प्रेस वार्ता की गई है। मिर्जापुर में कितने लाभार्थियों को क्या क्या मिला है अभी तक, क्या क्या किए हैं? जैसा अभी इस पूरे ज़िले में लगभग 5000 लाभार्थी हैं। किसी को गैस का चूल्हा मिला है, किसी को आवास मिला है। जो जैसा लाभार्थी है, जिसको जैसी आवश्यकता, जैसा उन्होंने ऑनलाइन अपना फॉर्म भरा है वैसे उसको मिली है योजनाओं का लाभ। आवाज़ वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमें सरकार ने से लाभ मिला है। आज हम लोग ने यहाँ भी 10 लोगों को बुलाकर उनका सम्मान भी किया है। किसानों को लाभ मिला है, उनको किस्तें आई हैं। महंगाई को लेकर नहीं आप लोग कोई उपलब्धि बता रहे हैं जगह जगह? महंगाई है ही कहाँ है। महंगाई होती तो महंगाई पे अब तक आग लग गई होती, इसलिए अभी सब शांत है। कुछ ऐसा है ही नहीं है। पेट्रोल अभी कम कर दिया गया है। ये तो आप पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई है। मैं तो पहला आपसे ही सुन रही हूँ, मगर कोई महंगाई पे चर्चा नहीं करता। क्योंकि मैं यही फिर कहूँगी कि महंगाई अगर होती चरम सीमा पे तो आज आग लग गई होती, कोई चुप ना बैठता। तो इसलिए महंगाई नहीं है। और जहाँ भी कहीं किन्हीं चीज़ों का रेट बढ़ा है वो धीरे धीरे उसको भी ठीक कर दिया जाए। LPG 1000 रुपये के ऊपर जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी महिला हूँ, उसके साथ एक गृहिणी हूँ। मुझे भी लगता है कि इसका रेट बढ़ा है, मगर अभी थोड़ा रेट कम हुआ है। धीरे धीरे उसका भी रेट कम हो जाएगा, जैसे डीजल और पेट्रोल का रेट कम हुआ है। वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वे शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगे। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण एक बार फिर जिले में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। विद्या मठ केदार घाट में पत्रकारों से बातचीत में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा करते हुए कहा कि मेरे गुरु शंकराचार्य का आदेश हुआ है कि जब वहां भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजन अर्चन, भोग, आहार होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शास्त्रों में भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य ऐसे कोई देवता नहीं है जिनके सिर से जलधारा निकलती हो। जो मनुष्य सनातन संस्कृति को नहीं जानते, भगवान शिव के स्वरूप एवं उनकी महानता को नहीं जानते, वे किसी के सिर से पानी निकलते हुए देखकर उन्हें फव्वारा ही कहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग भगवान शिव को नहीं जानते हैं और न ही उनको मानते हैं। मामला ये है कि भगवान श्री शिव विश्वेश्वर काशी में, ज्ञानवापी में तिरोहित हो गए थे कुछ शताब्दी पहले। फिर से वो प्रकट हो गए हैं वैशाख की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन। उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके सामने जो लोग हैं, जो उनको देखते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो तत्काल प्रणाम करें, तत्काल उनकी स्तुति करें, तत्काल उनकी पूजा करें, तत्काल भेंट चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भगवान प्रकट हो चुके हैं वैशाख की पूर्णिमा से। अब 3-4 इतने दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हम न्यायालय में बहुत से लोग गए कि पूजा के लिए अवसर दीजिए। न्यायालय कहता है हम 4 जुलाई को सुनेंगे इस बारे में। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने हमको आदेश किया कि तुम बनारस जाओ। बनारस जा करके समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा आरंभ करो। तुम पूजा करो पहले, उसके बाद प्रतिदिन की पूजा सुनिश्चित करो, ताकि नियम से पूजा अर्चना होने लग जाए। तो हम उसके लिए आए हैं। शनिवार को हम जाएंगे, पूजा करेंगे। यही बात आपको बताना था। यही